हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। वी ऑल नो वेरी वेल दैट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, यानी ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करने में सक्षम है। वो फिर कुछ आयोनिक या कुछ कोवैलेंट कंपाउंड भी है जिनको स्पेसिफिक कलर होता है। अब कलर कब और कैसे आएगा इस चीज पे हम लोगों को चर्चा करना होगा। सबसे पहली बात ये याद रखो, when a complex absorbs visible light, then it appears colored। ये चीज याद रखो, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो स्पेसिफिक कंपाउंड जो है वो विजिबल लाइट एब्सॉर्ब करना चाहिए। विजिबल लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि पार्ट ऑफ लाइट इज गिवन आउट। अब जो एब्सॉर्ब्ड लाइट होगा स्पेसिफिक वेवलेंथ के अंदर, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट का जो कलर है दैट अपीयर्स द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है, जैसे कि शॉर्ट में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। सो कंसीडर दिस इज फॉर एनर्जी। अब डी ऑर्बिटल में होता क्या है कि डी ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट के अंदर, जैसे इन सब की एनर्जी सेम है तो इनको हम लोग बोलेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसे ही कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होते समय लिगैंड्स इनके पास में आएंगे, लिगैंड्स अप्रोच करेंगे। सो अप्रोचिंग लिगैंड एक्सर्ट रिपल्शन ओवर दिस डी ऑर्बिटल, जिनके वजह से इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगी। अब एनर्जी भले ही बड़ी हो, देखो इसके मुकाबले एक डी ऑर्बिटल की एनर्जी अभी ज्यादा है लेकिन फिर भी एक जैसी है, इसलिए इनको भी आप डीजेनरेट ऑर्बिटल कह सकते हैं। अब एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे लिगैंड्स एक्सर्ट अ ग्रेटर रिपल्शन, अब इनका जुदा होना तय है। सो दीज सेट डी ऑर्बिटल्स गेट डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ टू। अब किस सेट की एनर्जी ज्यादा होगी और किस डी ऑर्बिटल के सेट की एनर्जी कम होगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, दो ऑर्बिटल का सेट, जिसे हम लोग कहेंगे ईजी सेट, जिसमें आएंगे dx² - y² एंड dz², उनकी एनर्जी डीजेनरेट ऑर्बिटल के मुकाबले ज्यादा होती है। और तीन ऑर्बिटल का जो सेट होगा उसे हम कहते हैं T2G सेट, which involve dxy divided and dzx। लेकिन अगर वही कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, ये सेट के ऊपर ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस होता है, इसलिए इसकी एनर्जी वो टाइप पे ज्यादा होगी और इनकी एनर्जी कम। ऑल डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री, रिमेंबर। अब ये हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग होने के बाद भी अब डेफिनेटली ये जो सेट है इसकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन डी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है सेम होता है। अब सबसे पहली बात ये याद रखो, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग हो गया। स्प्लिटिंग होने के बाद भी आपको याद रखना है कि डी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो काफी आसान होता है, यानी बहुत कम एनर्जी उस चीज को रिक्वायर्ड है। मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो विजिबल लाइट आया, तो विजिबल लाइट एक फिक्स वेवलेंथ में उसने एब्सॉर्ब करा, तो दैट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांजिशन, यानी वो एक्साइट होगा यहाँ पे। और जब कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट है, यानी जो लाइट एब्सॉर्ब होगा उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट है वो कलर होगा कॉम्प्लेक्स का, याद रखना। अब ये फिजिबल क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। एज डी ऑर्बिटल हैज सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नीड्स लेस एनर्जी।
अब बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस ट्रांजिशन के लिए, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसने विजिबल लाइट एब्सॉर्ब किया, दैट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट ट्रांजिशन, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। अब ऐसा होते हुए जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, देखो याद रखें, सो दस कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर of the complex is color of the complementary light, is the color of the complementary light, complementary light to that of absorbed, to that of absorbed, यानी जो एब्सॉर्ब किया गया लाइट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट होता है वही कलर उस कॉम्प्लेक्स को आएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा, सो रेड लाइट अगर एब्सॉर्ब होता है फॉर एग्जांपल, तो रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू, सो कॉम्प्लेक्स अपीयर्स ब्लू। सो याद रखें, व्हेन रेड लाइट इज एब्सॉर्ब्ड, then complex appears blue, क्योंकि रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ब्लू। सो इस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को कलर आता है। अब दूसरी बात, अगर एखादे ट्रांजिशन मेटल आयन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं डी ऑर्बिटल की तरह, तो वो कलरलेस होगा, याद रखना। सो ट्रांजिशन मेटल आयंस विथ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलरलेस, यानी उनको किसी भी प्रकार का कलर नहीं दिखेगा। ये चीज आप याद रखो। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, देखो ज्योमेट्री किस तरह से कलर पे भारी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री के ऊपर भी कलर निर्भर करता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना प्रीफर करूंगा कि इफ कोबाल्ट आयन दैट इज CO2 प्लस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अगर उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसका कलर होता है पिंक। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विथ पिंक कलर इज ऑब्टेन्ड, ये हमें समझना होगा। लेकिन उसी सॉल्यूशन को अगर आप HCl के साथ ट्रीट करते हो तो आपको उसका कन्वर्शन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होते हुए दिख पड़ेगा, जिसका कलर होता है ब्लू। सो बट व्हेन सेम सॉल्यूशन इज treated with HCl, then blue colored tetrahedral complex is obtained, ये समझने की जरूरत है। अब इससे हमें समझना होगा कि कलर किस किस बात पे निर्भर करेगा। सो सबसे पहली बात याद रखो, कलर डिपेंड्स अपॉन, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन। तो इसमें सबसे पहली बात अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद दूसरा ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसे अभी हमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था तो पिंक था, लेकिन जब वो टेट्राहेड्रल बना तो वो ब्लू अपीयर किया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज डी ट्रांजिशन पे कलर निर्भर करेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑन द नेचर ऑफ लिगैंड, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होते समय जो अप्रोचिंग लिगैंड होगा उसका क्या नेचर है, उसके ऊपर भी
कलर निर्भर करता है. सो इट वाज ऑल अबाउट द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस.